आज वैश्विक समस्याओं में अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या जो है बिगड़ता पर्यावरण है। और पर्यावरण को जब हम बात करते हैं तो हमारे चारों तरफ जो आवरण है वो पर्यावरण है। और इसमें आवरण में 5 तत्व हैं: भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि। और इन पांचों में जो अभी जलवायु परिवर्तन के कारण गड्डम गड्ढ जो हो रहा है और उसका प्रमुख कारक जो है प्रदूषण है। आज पर्यावरण को लेकर के पूरे विश्व भर में जो चिंता जताई जा रही है, आगे जो खतरे जताए जा रहे हैं विश्व की मानवता के लिए, तो उसके लिए जो तैयारी करने के लिए सरकारों के जो बजट होने चाहिए वो बजट भी कम होते हैं, और जो बजट एलोकेट होता है वो बजट पूरी तरह काम में लिया भी नहीं जाता, क्योंकि इस विषय को कभी गंभीरता से न सरकारों ने लिया है न लोगों ने लिया है। पर्यावरण रक्षण के प्रति आम लोगों में जागरूकता भी कम है और उनमें अवेयरनेस फैलाने का जो काम होना चाहिए, जो कैंपेन चलना चाहिए, वो भी कम है। तो सरकारों के साथ साथ जो गैर सरकारी संगठन हैं, NGOs हैं, उनको इस क्षेत्र में ईमानदारी से ज़्यादा काम करना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी कचरे को अलग अलग करने का, निस्तारण करने का आज अभियान शुरू कर रहे हैं। उससे जो कचरा अब तक हमारा वेस्ट था वो वेस्ट हमारी प्रॉपर्टी बनेगा। आने वाले दिनों में गीले कचरे से हम खाद बना पाएंगे, सूखे कचरे से हम बायो की डीजल है और वेस्ट टू एनर्जी है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाएंगे, कई प्रकार की गैसेज बना पाएंगे और उनसे हम कई ब्रिक्स वगैरह बनाकर उनका उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट डे पे आज बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम पूरे देश भर में जगह जगह पे हो रहे हैं। चिंताएं हैं, लेकिन इस चिंता के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे पर्यावरण बचाया जाए। पेड़ के साथ पानी भी जरूरी है और पानी सहेजने की जिम्मेदारी आपकी हमारी सबकी है। ये किताब क्या कहती है, अब मैं इसका रुख करना चाहूँगा। सहयोगी विनय को कहूँगा कि इस किताब को करीब से आप लोगों को दिखाएं, जिसमें ये बात हो रही है। पहले पन्ने पर राजमार्ग भू जल पुनर्भरण की बात की जा रही है। राजमार्ग बनेंगे, दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट होगी और ग्रीन बेल्ट के बीच में एक वाटर बेल्ट भी होगी जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगी। इसी तरह से कुओं के पुनर्भरण का इंतजाम भी किया गया। हम अक्सर सुनते हैं पुराने कुएं गाँव में सूख चुके हैं, लेकिन इन कुओं को कैसे रिचार्ज किया जाए, ये सिस्टम है। इस सिस्टम के बारे में पहले सरकार में बात हुई, सरकारी दफ्तरों में इस बात का जिक्र हुआ, लेकिन उस पर कितना अमल किया जा रहा है ये एक मसला है। मैं इस पर पहलू पर अब लौटना चाहूँगा डिबेट में। वाटर रिचार्ज सिस्टम, मेंदोला साहब आपसे बात करना चाहेंगे। राजमार्गों के लिए कहा गया है कि दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट हो, ग्रीन बेल्ट के साथ साथ ग्राउंड वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करके वाटर रिचार्ज सिस्टम भी हो, ताकि जो भूमिगत पानी है, क्योंकि आज उसका सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है, आबादी उस पर निर्भर है, वो ठीक से रिचार्ज होता रहे। 2000 में हमने ये मुद्दा उठाया था ह्यूमन राइट कमीशन में, और 2003 में एक परिवाद दर्ज किया जिसमें हमने पूरा राजस्थान का कि किस तरह से जल संरक्षण करना है, बारिश के पानी का संरक्षण करना है। 2017 में उसका जवाब मिला। 2003 में जो परिवाद दर्ज हुआ उसका 2017 में परसों जवाब आया कि हमने 2010 में पानी की नीति बना दी है। ये स्थिति हमारे सामने है। मैं आपको निवेदन, सिस्टम की बात है, सिस्टम की बात नहीं, ये दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष है, हमारे राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, बड़े कस्बे हैं, बड़े शहर हैं, उसके मास्टर प्लान के अंदर ये प्रावधान जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा है कि प्लांटेशन कॉरिडोर होगा, बारिश के पानी का संरक्षण होगा, और वो जो सड़क है, सड़क में जो पानी आएगा उसको हम रिचार्ज करेंगे ग्राउंड वाटर के रूप में। इसमें साफ तौर पर दिया गया है कि बीच में सड़क होगी और दोनों तरफ जो ढलान ये है, सिर्फ ताकि कागज पानी में है, सड़क पर ना भरे। हाँ, ये सिर्फ कागज में है। राजस्थान सरकार ने और नगरीय विकास विभाग ने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। प्लांटेशन कॉरिडोर समाप्त कर दिए गए हैं, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। जो हम राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसके तरफ दोनों तरफ जो पेड़ लगने चाहिए थे, पुराने पेड़ काट दिए गए हैं और नए पेड़ लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, नहीं उस तरह का कोई कागज में कर दिया गया है, परंतु जमीनी स्तर पर बिल्कुल उल्टा व्यवहार है। इसलिए हमने जो शुरू में जो कहा है कि भागीदारी, अगर नागरिक भागीदारी होगी तो जवाबदेही भी होगी, परंतु शासन चाहता नहीं है नागरिक भागीदारी हो। और जब पिछली सर अशोक गहलोत सरकार में ये वाटर रिचार्ज सिस्टम के लिए सभी सरकारी दफ्तरों को आदेश दिए गए थे कि एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। उसके बाद हमने घरों के लिए भी कहा गया, बताऊं, कुओं के लिए सब्सिडी का प्रावधान भी था, और वो ये भी बताया गया कि सब्सिडी खर्च भी हुई, लेकिन वो रिचार्ज स्ट्रक्चर कहीं नहीं बने। जाहिर सी बात है, ये एक बड़ी बात है, और आपकी भागीदारी इसमें थी। देखिए, जनता की थी। आप देखिए, जो स्ट्रक्चर बनने थे, स्ट्रक्चर बने ही नहीं, और जो बने तो उनकी मेंटेनेंस नहीं है।
घास आकर के उग गई है, पत्ते आकर के उग गए हैं, पानी बंद हो गया है, लोगों ने सीवर लाइन के साथ उसको जोड़ दिया है, कहीं कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, ना तो नगर निगम की मॉनिटरिंग सिस्टम है, ना जीडे की है, ना निकायों की है। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने जो परिस्थिति, ये हमारे सामने परिस्थिति बन रही है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? तो हमारा ही मानना है कि नागरिकों इस को पर जवाब गठाला साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या मॉनिटरिंग का सारा काम सरकार का रह गया? ऐसे में आपने बताया कि स्ट्रक्चर कागजों में बन गए, जमीन पर तलाश हुई या नहीं, आप बताएं। ऐसा है, जब उस वक्त ये आधार कार्ड से लिंक का सिस्टम नहीं था, आज की तारीख में तो हम पकड़ कर सकते हैं उसकी कि खाते में सीधा पैसा जाए, उसका वेरिफिकेशन हो, व्हाट्सएप पे वो डले, गवर्नमेंट में रिकॉर्ड रहे, वीडियोग्राफी का, सब चोर बड़ा रुक सकता है। इसी तरह से आप प्लांटेशन कर रहे हो तो प्लांटेशन जब शुरू में करते हो, जल संरक्षण का कोई स्ट्रक्चर हो चाहे प्लांटेशन के हो, तो आप जो शुरू में करते हो तो लास्ट में 1 या 1.5 साल के बाद उसकी क्या पोजीशन है, उसकी वीडियोग्राफी की जा सकती है और रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ये सारा चोरबाड़ा खत्म हो जाएगा। बीमारी है पिलफेरेज और चोरबाड़े। जाहिर सी बात है, ये एक चिंता वाली बात है। वाटर रिचार्ज सिस्टम पर कितना जागरूक है आम जनता? सूरज सोनी साहब। दूसरा मेरा निवेदन है, सर मैं आपके पास जोड़ रहा लोगों ने जो प्रचार प्रसार हुआ उसमें कोशिश भी की, लेकिन उसका जो निस्तारण है और लोगों को सही मायने में अवेयर ही नहीं किया गया था। वो योजनाएं केवल विज्ञापनों के जरिए अखबारों में नजर आई थी और लोग नहीं समझते कि पानी को बचाना चाहिए। बिल्डर को उन्होंने कहा था कि भी जो बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा, G+2 भी बनाएगा, उसमें वाटर रिचार्ज के रिफॉर्म सारे होने चाहिए, लेकिन उसको चेक नहीं किया गया। आज जिस तरीके से फाइलें निकाली गई, तो वो अगर नियम लागू होते तो जयपुर में पिछले लोग होंगे जो इस बारे में शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। नई बिल्डिंगें बनी थी। सूरज सोनी जी, कितने लोग होंगे जो शिकायतें लेकर पहुंचते हैं? तो सर पोर्टल भरे पड़े। उस दौरान में 2010 में 11 में कम से कम 40 शिकायतें तो मैंने की थी। और इसके अलावा आप रिचार्ज सिस्टम को छोड़िए, आज जो प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम थे, जब बात रामगढ़ की होती है, जब बात मोहना बांध की होती है, तो चहेती संस्थाओं को जो किस्म होती जमीन की, तालाब पेटे गोचर जो नदी की किस्म होती सारी, उन सबको चहेती संस्थाओं को अलॉट कर दी गई। 20-20 बीघा जमीन मोहना बांध पे, बांध की जमीन तालाब पेटा। आप जेडीए में रहे, आपको भी शायद जानकारी रही होगी इसकी कि तालाब जो 252 गांव थे जेडी रीजन में शामिल हुए थे, उन सब गांवों के अंदर जो तालाब की जमीन थी, नदियों की जमीन थी, गोचर की भूमि थी, वो चहेती संस्थाओं में बंदर बांट कर दी गई और वो जो तालाब की जमीन थी वो खत्म हो गई। तो प्राकृतिक जो रिसार्च थे वो खत्म हो गए। इसके अलावा जो जयपुर के 16 बांध है, जिसमें प्रभातपुर की खोल है, चामोरिया बांध है, कदम कुंड है, ये छोटे मोटे ख्वास जी का बंद है, इन सब की स्थिति बिल्कुल खंडर रूप हो चुकी है और उनको सार संभाल करने वाला भी कोई नहीं रहा। पिछले 1 साल से कुछ बांधों के अंदर कुछ काम हुआ है, बाकी जो बरसात का पानी था वो पानी बांधों में आता और तुरंत वो उनके छेद थे बड़े बड़े, उनसे होकर के वो निकल जाता था। और आज भी होता है कई जगह। चिंताएं लाजमी है, सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा काम। प्राकृतिक सोर्सेज है, प्राकृतिक तालाब है, इनका सही मैं प्लास्टिक वाले पहलू पर आना चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये कि हमारी फ्लोराइड की प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि सरफेस पे जो पानी अपने तालाबों से इकट्ठा करता था और वो नीचे रिचार्ज होता तो फ्लोराइड नहीं होगा। दूसरी, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ गई, TDS बढ़ गया। इन सब के पीछे बैकग्राउंड में यही है कि हमने जो सरफेस पे पानी, बावड़ी, तालाब और वो है खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे ये गाँव में, अब लोग खेती क्या करें, पानी ही टैंकर से मंगा रहे हैं। आप देखो बिजली की चिल्लाहट नहीं होती अब रबी में। ये नहीं है कि बिजली की व्यवस्था सुधर गई, ये है कि पानी खत्म हो गया। अब किसान ये कहते हैं कि साहब पक्षियों की किस्म खत्म हो गई, 15 टूटी चलती थी साहब, 3 टूटी चलती हैं, वो टूटियों में बताते हैं उसको, ऊर्जा लुप्त हो गई। और ये कोई भी आप जो है जो pH लेवल बढ़ गया उसका, पानी का खारा हो गया, तो आप गेहूं नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते उसमें। अब कुछ जैसे पालक जरूर करते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत गाइडेंस किया है, लेकिन वो जब एक एल्कलाइन सोइल हो गई तो आपकी ऊसर होती जा रही है जमीन। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज अब इन सब चिंताओं के लिए भागीदार आप है। प्लास्टिक पर बात करना चाहूंगा। सूरज सोनी साहब, हम मेयर साहब को सुन रहे थे जयपुर के, कह रहे थे कचरे का अलग अलग निस्तारण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लास्टिक परमाणु बम से भी बड़ा खतरा है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको फेंक देते हैं। सिर्फ गाय की बात नहीं है, हमारे पर्यावरण की बात है, कितना समझना होगा। देखिए, निश्चित तौर पे आज जो पॉलीथीन है, ये सेलुलोस नाइट्रेट से बनने वाला वो जहर है जो पॉलीथीन के जरिए घरों में आ रहा है और हमारे पूरे जनजीवन को खत्म करता जा रहा है। तेजाब से भी भयंकर सेलुलोस नाइट्रेट, तेजाब भी होता है एक तरह का,
तो मैं इस चैनल के माध्यम से मेयर साहब को भी सजेस्ट करना चाहूँगा, एक सुझाव देना चाहूँगा कि 2016 में जो ड्राफ्ट आया है, नोटिफिकेशन आया है, गजट नोटिफिकेशन, उसमें स्पष्ट है कि 50 माइक्रोन से ऊपर के जो कैरी बैग लोग उनका यूज कर रहे हैं तो उनकी पेनल्टी है और उनकी निश्चित 48,000 रुपये पर दुकान वाले से लेंगे, तो उससे कचरे का निस्तारण भी होगा और लोगों में अवेयर आएगा। आज लोगों को पता ही नहीं है 20 माइक्रोन से नीचे की जो पॉलीथीन है वो हमारे लिए सीधा जहर है, उसका लेकिन हम समझते नहीं। मेंदोला साहब, क्या प्लास्टिक को लेकर प्रभावी क्रियान्वयन हो पाया है? क्योंकि जितने राज्यों में प्लास्टिक बैन है, हम देखते हैं कि वहां पर धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल जारी है। जो उत्पादन संबंध है हमारे, जिस फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है उसको हमने कहीं अपने एजेंडे में नहीं लिया है। हम दुकान वालों को टारगेट कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, उसको आप मेन समस्या को सुलझाने की कोशिश करिए ना, पूरे उसको बैन करिए ना कि आप इसको प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में आएगा कहाँ से? सवाल इस बात का, प्रोडक्शन लगातार जारी है। जब प्रोडक्शन लगातार जारी है तो चाहे कैसे भी आएगा, मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो लोगों के पास आएगा, लोगों के पास आएगा तो लोगों की हैबिट बन चुकी है। दोगली नीति है, दोगली इच्छा नीति शक्ति नहीं है, क्या इच्छा शक्ति नहीं है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अगर हो तो क्या नहीं हो सकता? मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? इस्तेमाल पर बैन लगा दिया लेकिन उसके उत्पादन पर बैन नहीं है। उत्पादन पर बैन नहीं, तो जब तक उत्पादन पर नहीं होगा तब तक कैसे? मूल समस्या का कठाला साहब, ऐसे में क्या पर्यावरण विभाग, क्योंकि हर सरकार में होता है, मंत्री होता है, टूथलेस डिपार्टमेंट मान लिया जाए इसको? अपने यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आपको पता है। पर्यावरण विभाग क्या है उसका? वो पर्यावरण विभाग का कोई खास रोल मुझे तो नजर आया नहीं। ये जाते हैं फैक्ट्री में, देख के आते हैं धुआं ज्यादा निकल रही है, कम निकल रही है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि जिसके कारण वो सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब ये जैसे आपने बताया, ये आज रुके ना कल रुके, ये लोगों की हैबिट का पार्ट हो चुका है इसको यूज करना। जैसे मैं अमेरिका में गया था, 6 महीने में वहाँ रहा, मैंने वहाँ देखा कि बुधवार को कच्चा वो जो है जो गीला और शुक्रवार को सूखा अलग अलग कंटेनर में रखते हैं। घर के बाहर निकाल दिया, हाइड्रोलिक गाड़ी आई, वो ड्राइवर उतरता भी नहीं, ऐसे लिफ्ट करेगा, अंदर डालेगा, वापस उसको रख देगा, अगला आदमी आएगा घर से वापस अपने घर में रख लेगा। एक आपको तिनका कहीं सड़क पे नहीं नजर आएगा। वो क्या करते हैं, उससे कमाते हुए। और स्वीडन का उदाहरण सबसे बड़ा है इसमें। स्वीडन कचरा इंपोर्ट करता है, कचरे को वो इंपोर्ट करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं। आप देखिए कचरा इंपोर्ट करने का पैसा देकर के इंपोर्ट। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भारत की ताकत बन सकती है, लेकिन ध्यान नहीं है, हमारा सोच ही नहीं है, माइंडसेट ही चूक है। जाहिर सी बात है, चिंताएं हैं और ऐसे में कितना दायित्व आप सब हम सब मिलकर निभा रहे हैं पर्यावरण को बचाने का। आखिरी दौर में सुझावों के लिए वापसी होगी ब्रेक के बाद। पर्यावरण के क्षेत्र में हमेशा सरकार काम करते आ रही है, लेकिन पर्यावरण के रिलेटेड जैसे वन विभाग वगैरह है, पर्यावरण का खुद का ही डिपार्टमेंट है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हर एक जनता में ये रोज भी हर जगह पेड़ लगाए, सब कुछ करे, नहीं सब कुछ है। तो गवर्नमेंट में अपने को सब सादगी वगैरह सब है, तो सरकार को तो नया कानून बनाना चाहिए कि हर एक को जागरूक करे और पेड़ पौधे लगाए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उन सबको मास्टरों को पाबंद किया जाए कि हर बच्चों को उद्योग के वो आता है, क्या नाम इसका, उसमें पेड़ पौधे लगवाए। समूचे देश में विश्व पर्यावरण दिवस के